गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। तो आज फिजिक्स की पाठशाला में हम लोग जो है थोड़ा स्टडी करेंगे थ्री चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की। थ्री चार्ज पार्टिकल कब इक्विलिब्रियम में होंगे, कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। राइट, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार है। तो आओ देखते हैं equilibrium of three charged particles. Equilibrium of three charged particles. तो थ्री चार्ज पार्टिकल्स कब इक्विलिब्रियम में होंगे, इस चीज को हम लोग अब देखेंगे। तो देखो, जैसे सपोज ये थ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, टू से Q1 Q2 और एक थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है इनके मिड में रखा हुआ है, टू से दिस Q3। तो तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं और तीनों लाइक चार्जेस हैं ये। राइट, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है कि उस पर जितने भी फोर्सेस लगे हैं उन सबका नेट इफेक्ट जो है जीरो हो। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वहां पर, राइट, उन सबका जो नेट इफेक्ट हो वो जीरो हो। यानी टोटल जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पर वो जीरो होना चाहिए। तो देखो कैसे, जैसे मान लिया सपोज हम ये चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं तीनों यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव है। तो इस पर जो है दो फोर्स काम करेंगे, एक इस Q3 का, ये जो Q3 चार्ज पार्टिकल आप देख रहे हो यहाँ पर, इस Q3 चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा दिस टू से F1। आप देख रहे हैं ये जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, इसका फोर्स क्या होगा इस पर, ये भी आउटवर्ड होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा दिस F2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ Q3 एंड Q2, एंड दोनों फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो इसलिए दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा वो जीरो नहीं होगा। यानी जब इन दोनों फोर्सेस का नेट लेंगे हम लोग F1 और F2 का, वो जीरो नहीं होगा। मींस F1 प्लस F2 नॉट जीरो। तो इसका मतलब ये Q1 जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा। ऐसे सपोज अगर हम इस पार्टिकल को कंसीडर करते हैं Q3 को, तो इस पर भी दो फोर्स वर्क करेंगे और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में होंगे इस टाइप से, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होंगे। तो यहां भी हम देख रहे हैं ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स आपका Q2 और Q1, दोनों के दोनों पर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, इसीलिए ये दोनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं होंगे। तो अगर हमें किसी सिस्टम को देखना है कि कोई सिस्टम जो है आपका थ्री चार्जेस का अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है? उसके लिए कंडीशंस ये है, ये देखो, इक्विलिब्रियम की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं। जैसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं? जैसे पहली बात कि भाई जो आपके साइड चार्जेस हैं, ये जो एंड चार्जेस जिनको हम कह सकते हैं Q1 और Q2, ये दोनों सेम साइन के होने चाहिए। और इनके मिड में जो आप चार्ज पार्टिकल पुट करते हैं, जैसे सपोज आपने यहाँ पर Q चार्ज पार्टिकल किया, ये Q, ये अपोजिट साइन का होना चाहिए। अगर ये अपोजिट साइन का नहीं है तो फिर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, जैसे अभी आप लोगों ने देखा है। अगर ये सपोज अब जो है नेगेटिव है आपका, सपोज अपोजिट साइन का है, ये दोनों किसके हैं? पॉजिटिव साइन के हैं, यानी दोनों लाइक चार्जेस है Q1 और Q2। और Q जो कैपिटल Q यहाँ दिखाया गया, जो इनके मिड में पुट किया गया है, यहाँ से R डिस्टेंस है इसकी Q1 से, और इससे भी R डिस्टेंस है। तो ये Q जो है कैपिटल Q, अब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी अपोजिट साइन का है। Q1 Q2 लाइक साइन के हैं और कैपिटल Q जो है अपोजिट साइन का है। तो अब देखो, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को कंसिडर करें, ये जो आपका Q1 है, इस पर कैपिटल Q का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, और वो किधर होगा? ये दिस इज टू से F1। और इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो देख रहे हैं दूसरे वाला Q2, इसका जो फोर्स होगा इस पर कैसे होगा? रिपल्सिव होगा, वो किधर होगा? दिस टू से F2।
तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है कि भाई इन पर नेट फोर्स जीरो हो, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ऐसे ही आप इसको देखोगे अगर, तो इस पर जो फोर्स होगा कैपिटल Q का वो किधर होगा, दिस, और जो इस Q1 का फोर्स होगा वो किधर होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, दिस। सो दिस इज टू से F2 डैश एंड दिस इज F1 डैश। तो यहाँ ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो संभावना है, पॉसिबिलिटीज है कि दिस Q2 में रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अगर आप इस Q की बात देखें, ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है आपका, इस पर दो फोर्सेस काम करेंगे। इस Q1 का फोर्स, जैसे मैं अलग से ले लेता हूं इसको, ये Q है, ये पॉजिटिव Q1 था और ये पॉजिटिव Q2। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है आपका, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स, और इस पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, दिस अट्रैक्टिव फोर्स। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मींस ये चार्ज पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि भाई अगर थ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वे तीनों इक्विलिब्रियम में कब हो सकते हैं, और यू कैन से दैट द सिस्टम ऑफ दीज थ्री चार्ज पार्टिकल्स कैन बी इक्विलिब्रियम only and only under some special conditions। तो वे स्पेशल कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो अब मैं आपको बताता हूं। तो अब देखो, तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं अगर, यानी थ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट, तो उनके द्वारा जो सिस्टम बना, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, यानी कि पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वे कंडीशंस कौन कौन सी है। नंबर 1, पहली कंडीशन है कि एंड चार्जेस, जो कॉर्नर वाले चार्जेस थे, एंड चार्जेस शुड बी ऑफ सेम साइन, राइट। यानी ये जो हमारे चार्जेस थे, यहां पर मैं यहां दिखा देता हूं डायग्राम में आपको, ये ले लिया मैंने यहाँ, ये चार्ज Q1 और जो ये Q2 चार्ज था हमारा एंड चार्जेस, ये दोनों सेम साइन के होने चाहिए, या तो ये दोनों नेगेटिव हो या फिर ये दोनों पॉजिटिव हो, तभी इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटीज बनेगी। दूसरा, द मिडल चार्ज शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। मिडल चार्ज जो है वो अपोजिट साइन का होना चाहिए। अपोजिट साइन से मतलब क्या है हमारा, कि भाई अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो मिडल चार्ज जो होगा यहाँ पर ये Q, वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे Q1 और Q2 तो ये नेगेटिव होगा, और अगर Q1 और Q2 नेगेटिव होंगे तो फिर ये पॉजिटिव होगा, यानी मिडल चार्ज शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। थर्ड कंडीशंस क्या है कि भाई ऑल द थ्री चार्जेस शुड बी इन ए लाइन। थ्री चार्जेस should be collinear। थ्री चार्जेस शुड बी कोलिनियर। ये तीनों चार्जेस जो हैं एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या है इसकी, फोर्थ कंडीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस शुड नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस should not be same। इन चार्जों का, जो ये चार्जेस थे हमारे कोलिनियर चार्जेस, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका जो है इक्विलिब्रियम में हो सकता है सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होगा आपका इक्विलिब्रियम में, राइट, अंडर दीज कंडीशंस, मैंने फिर से बता देता हूं कंडीशंस कौन कौन सी, कि जो एंड चार्जेस आपके Q1 और Q2 ये दोनों एक ही साइन के होने चाहिए, लाइक चार्जेस होने चाहिए। मिडिल वाला चार्ज अपोजिट साइन का होना चाहिए। तीनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होने चाहिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, और ये तीनों चार्जेस हमारे कोलिनियर होने चाहिए, राइट। तो तभी जो है सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस कैन बी इन इक्विलिब्रियम, अदरवाइज नहीं। आइए अब इसकी एक बात और बताता हूं मैं,
कि अगर ये 3 चार्जेस है हमारे और कोलिनियर हैं, ठीक है, ये जो 3 चार्जेस थे, जैसे ये है आपका पॉजिटिव Q1, ये आपका कैपिटल Q मिडिल चार्ज माइनस का, और ये Q2 पॉजिटिव चार्ज, ये डिस्टेंस R यहां से, और ये डिस्टेंस भी Q2 की R, यानी मिड में ये चार्ज आपका कैपिटल Q पुट किया गया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इस केस में ये जो आपका चार्ज है, राइट, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब पहले ये पता होना चाहिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट और अप और डाउन डिस्प्लेस करते हैं, राइट, तो उस केस में अगर नेट फोर्स उसकी इनिशियल पोजीशन की तरफ ओरिएंटेड हो, मींस जो नेट फोर्स है वो उसको उसकी इनिशियल पोजीशन पर लाने में सक्षम हो, मींस एक रिस्टोरिंग फोर्स वहां पर प्रेजेंट हो जो चार्ज को जिसको आपने डिस्प्लेस किया है उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करे, तो हम कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब देखो, जैसे सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो फोर्स लगेगा इस चार्ज का वो ये होगा F, और इस चार्ज का जो फोर्स होगा वो ये होगा F। अब अगर इस चार्ज को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें इसकी इनिशियल पोजीशन, सपोज इस चार्ज की पोजीशन को आप यहाँ ले आए, अब ये चार्ज हमारा इस पोजीशन पर आ गया, राइट, तो उस आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस अगर हम x डिस्प्लेस करते हैं इसको यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि इस चार्ज की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो पहले से कम हो गई, जिसकी वजह से इसका ये जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्या होगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये नेट फोर्स किधर होगा, इस बड़े वाले फोर्स की तरफ, यानी जिधर आपने चार्ज को डिस्प्लेस किया उसी की डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, और फिर ये जो चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, राइट, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है Q अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने क्या बताया, देखो जब 3 चार्जेस कोलिनियर होते हैं, राइट, तो उस केस में जैसे मैंने यहाँ दिखाया है तो इनका जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा, राइट। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। जो नेट फोर्स इस पे काम करेगा वो उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है जिधर आपने चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, इसीलिए ये चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में, और ये फिर वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा, तो इसीलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई अगर स्टेबल और अनस्टेबल की दूसरी सिचुएशन है, यानी स्टेबल एंड अनस्टेबल ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मीन्स क्या है, अब चार्ज पार्टिकल ये आपके दो चार्जेज हैं जो एंड कॉर्नर चार्जेज हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों कैसे चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इसके मिड में यहां पर हमने ये कि Q चार्ज पुट किया, तो ये केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं, केस फर्स्ट कौन सा केस है, व्हेन middle charge has same sign, यानी जो मिडिल चार्ज है इसका भी वही साइन होगा जो इन कॉर्नर चार्जेस का है, यानी तीनों लाइक चार्जेस हों, राइट। तो अब देखो अगर हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पर हमने इसको डिस्प्लेस किया, ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से r है, ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से r है, तो हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए, इसकी पोजीशन अब ये हो गई, राइट। तो अब देखो यहाँ पर इस पे दो फोर्सेस काम करेंगे,
एक ये Q1 का फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दूसरा ये Q2 का फोर्स F, ये एंगल सपोज किया थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब आप देख रहे हो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ। तो अब इन ये जो टू फोर्सेस आप देख रहे हो, इन टू फोर्सेस के टू कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। तो यानी ये आपका आ जाएगा कितना, F cos थीटा, और ये थीटा था सॉरी, ये कितना आएगा F sin थीटा, F sin थीटा, और ये भी F sin थीटा। ये जो आएगा आपका F cos थीटा, F cos थीटा, और ये दूसरे वाला भी हमारा क्या आया, F cos थीटा। तो बेटा अब यहां ध्यान से देखो, ये जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं F sin थीटा, तो F sin थीटा और दूसरे वाला F sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए इनका रिजल्टेंट तो हो गया 0। लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स आप हॉरिजॉन्टल इन द सेंस कि मैं इसको कॉस के टर्म्स में इसलिए इसको बोल रहा हूँ, नहीं तो ये वर्टिकल लाइन के अलोंग है, तो आप इनको वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कह सकते हो यहाँ पर, तो मैं सीधा वर्टिकली बोल देता हूँ फिर। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं राइट फोर्स के, वो क्या है हमारे पास, F cos थीटा प्लस F cos थीटा। तो चूंकि दोनों F cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए दोनों ऐड हो गए, तो F 2F cos थीटा। तो आप देख रहे हो मेरे बच्चे कि जो इस Q पर नेट फोर्स है वो किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। किधर है ये, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चार्ज पार्टिकल है आपका Q, जिसको आपने यहां से डिस्प्लेस किया था इस x डिस्टेंस पर, ये चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस इफेक्टिव फोर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स विच इज 2F cos थीटा विच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, तो इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा और ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फिर से वापस नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो है वो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ओरिएंटेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट नहीं है जो इस चार्ज पार्टिकल को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को वर्टिकली डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, वर्टिकल लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करते हो, तो उस केस में इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या कहा, मैंने ये बताया है कि भाई अगर जो मिडिल वाला चार्ज है अगर वो भी सेम साइन का हो, मींस वो उसका जो साइन है वो भी Q1 और Q2 के साइन का हो, जैसे Q1 और Q2 पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव हो जाए, या ये कह लो Q1 Q2 नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव हो जाए, ये Q भी नेगेटिव हो जाए, यानी तीनों सेम साइन के हों, तो उस केस में जब आप इस चार्ज को वर्टिकली डिस्प्लेस करते हो तो आप देख रहे हो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा 2F cos थीटा। तो इसलिए चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ ही मूव करता रहेगा, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आए, जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो इसीलिए फिर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर तो आएगा नहीं, तो ये किधर जाएगा, ऊपर ही चलता जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स एक प्रेजेंट जरूर होना चाहिए, राइट, जो इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आए। बट इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता हो, राइट, यानी कोई रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस इफेक्टिव फोर्स। तो इसलिए कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब इसी की दूसरी बात हम लोग कंसीडर करते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल आपका, इसको अगर हॉरिजॉन्टली हम लोग डिस्प्लेस करते हैं,
सेम केस है, मिडिल चार्ज जो है सेम साइन का होगा। ये आपका Q1 है पॉजिटिव, और ये आपका Q2 है पॉजिटिव, ये कैपिटल Q है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। और ये जो डिस्टेंस है हमारी R है, ये डिस्टेंस R है। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई अगर इसको हम जैसे यहाँ इस समय हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं, तो इस पर जो फोर्स लगा, इस Q1 चार्ज का फोर्स किधर जाएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ये दिस और इसका जो फोर्स होगा वो किधर होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, दिस। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, मान लिया इसको आपने यहां से यहां पुट कर दिया, ये इस पोजीशन पर ले आए यहां पर, और ये जो है ये x डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, आपने इसको इस राइट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। तो जब राइट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अब इसके थोड़ा सा पास आ जाएगा, यानी डिस्टेंस Q2 की डिस्टेंस जो है वो पहले से कम हो जाएगी। तो Q2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स, और Q1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो है Q2 के लिए, और Q1 के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस एक्स। तो अब देख रहे हो कि जो Q2 का फोर्स होगा, Q2 का फोर्स कौन सा था, ये रिपल्सिव फोर्स, ये Q2 का फोर्स है, ये वाला। ये फोर्स तो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो फोर्स है आपका ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहां डिस्टेंस बढ़ गई। क्लियर। तो यानी अब जो हमारा फोर्स होगा F, राइट, ये मैं अब क्या ले देता हूं, F डैश ड्यू टू Q2 F डैश है, एंड ड्यू टू Q1 वो मैंने ले लिया F डबल डैश। तो F डैश कौन सा हो गया हमारे पास फोर्स, ये इधर की तरफ का जो Q2 लगा रहा है, और F डबल डैश कौन सा हो गया, इस साइड जो Q1 लगा रहा है। तो यहां पर जो है आपका F डैश इज ग्रेटर देन F डबल डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका नेट फोर्स होगा F डैश माइनस F डबल डैश, ये किधर होगा, टुवर्ड्स राइट, सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरफ, ये इधर की तरफ आपका जो है, मैं इसको नेम दे देता हूं F नेट। तो ये F नेट आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा, राइट। आपने अब देखो समझने की बात है, आप चार्ज पार्टिकल आपने जो है इधर की तरफ डिस्प्लेस किया था, इस पे नेट फोर्स किधर काम कर रहा है, इस तरफ, इसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। मेरी बात समझ में आई, हमने डिस्प्लेस किधर किया था चार्ज पार्टिकल, इस साइड पे डिस्प्लेस किया था Q2 की तरफ, लेकिन जो नेट फोर्स आया आपका वो किधर काम कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी इसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स इस पे काम करेगा वो क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को इसकी ओरिजिनल स्टेट पे लाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है। तो यानी यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है, राइट। तो इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है, तो वो इसको इसकी ओरिजिनल स्टेट पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसी में हमने देखा था कि जब वर्टिकली हमने डिस्प्लेस किया था तो वहां पे कैसा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मेरी ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्यों बच्चे? अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना आप लोग, फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। तो और साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना दूसरों के साथ, सब्सक्राइब भी करना और इसे लाइक भी कर देना, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसका लेता हूं अगला केस। ये तो था हमारा केस जब मिडिल चार्ज जो है आपका सेम साइन का होता है। अब केस है कि मिडिल चार्ज हैज अपोजिट साइन। अब मिडिल चार्ज कैसा है हमारा, अपोजिट साइन। अब मिडल केस हमारा अपोजिट साइन का है, राइट। मींस अब देखो यहां पर जैसे ये आपका था Q1 पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, ये यहां से R डिस्टेंस पर Q2 अब अपोजिट साइन का है, इसकी डिस्टेंस Q2 से
ये Q1 से R डिस्टेंस है इस कैपिटल Q की, और Q2 से भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। तो अब देखो उसी तरीके से, अब ये अपोजिट साइन का है, ये दोनों पॉजिटिव के है, नेगेटिव का है। अगर आप इसको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये थोड़ी सी डिस्टेंस x से डिस्प्लेस करते हो वर्टिकली, तो जब आप वर्टिकली इसको डिस्प्लेस करते हो तो अब इसकी पोजीशन क्या आ गई, ये हो गया -q चार्ज। तो अब देखो इस पर दो फोर्सेस काम करेंगे, एक ये अट्रैक्टिव फोर्स दिस, दूसरा ये अट्रैक्टिव फोर्स दिस। उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन है आपकी। अगर ये हम लोग थीटा एंगल ले लें, ये थीटा एंगल ले लें, तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से बता सकते हो भाई? अगर ये मैंने f ले लिया, सपोज ये भी f ले लिया, राइट, तो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो ये f cos थीटा, और इसका भी दूसरा f cos थीटा, राइट। अब ये दूसरे वाला हमारा, ठीक है, देख रहे हो दिस, ये किधर जाएगा, ये f sin थीटा, और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f sin थीटा। तो मेरे बालक, इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कि फिर से ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, राइट, f cos थीटा और f cos थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी f net इक्वल टू 2f cos थीटा। तो पहले वाले केस में जब हमने पहले चार्ज पार्टिकल को वर्टिकली डिस्प्लेस किया था, जब लाइक चार्ज था, तब ये दोनों कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ थे। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, ये दोनों के दोनों f cos थीटा अब डाउनवर्ड है, यानी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चार्ज पार्टिकल को तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस, यानी 2f cos थीटा फोर्सेस की वजह से, ये चार्ज जो आपने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया था, इस चार्ज को ये दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जो नेट फोर्स है वो इस चार्ज को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो मींस यहाँ पे एक नेट फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है इस केस में, तो यानी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल है आपका -q, राइट, अब कैसी इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? चलिए अब इसका मैं हॉरिजॉन्टल वाला केस देखता हूं। हॉरिजॉन्टल वाला केस क्या है, अब देखो, ये आपका चार्ज Q1 पॉजिटिव, ये यहां पर कैपिटल Q R डिस्टेंस पर, ये Q2 पॉजिटिव, और ये R डिस्टेंस। तो फिर से इस पर जो फोर्स लगेगा ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रहे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा दिस, इस पर नेगेटिव फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब अगर ये फोर्स जैसे F है, ये भी F है, अब आपने इस चार्ज पार्टिकल को यहां से उठाकर यहां पुट कर दिया इस पोजीशन पर, ये कितना है, x डिस्टेंस, राइट। तो x डिस्टेंस यहां आप शिफ्ट कर गए, तो फिर से फॉर Q2 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको इधर शिफ्ट किया तो r माइनस एक्स, फॉर Q1 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस एक्स। तो Q1 के लिए तो डिस्टेंस बढ़ गई और Q2 के लिए डिस्टेंस डिक्रीज हो गई। आप जानते हैं जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यानी जो Q2 का फोर्स था, Q2 का कौन सा फोर्स था, ये वाला जो इधर लेफ्ट की तरफ काम कर रहा है, ये तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और Q2 का जो फोर्स है वो ये है लेफ्ट की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इस बार लेफ्ट की तरफ फोर्स है ये F। तो ये फोर्स तो F आपका, ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और ये चूंकि Q1 की डिस्टेंस अब जो है बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, और ये वाला फोर्स जो है डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इस केस में जो ये फोर्स था आपका टुवर्ड्स द लेफ्ट,
वो डिक्रीज हो गया और जो फोर्स टुवर्ड्स द राइट था वो इंक्रीज हो गया और आपने चार्ज पार्टिकल को किधर मूव करा था, राइट की तरफ। तो यानी जो राइट की तरफ फोर्स है, नेट फोर्स राइट की तरफ है जिधर आपने चार्ज पार्टिकल को मूव किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में है जिधर आपने चार्ज पार्टिकल को मूव किया था, और इस नेट फोर्स की वजह से जो है चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ ही मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ वापस नहीं आएगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है एक जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए ये कैसा होगा हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा हुआ ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो आज मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब इक्विलिब्रियम में होंगे, उनकी कंडीशंस क्या होंगी। फिर मैंने बताया 2 केस आपको, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के 2 केस कौन कौन से, जब तीनों लाइक चार्जेस हों और जब मिडिल वाला चार्ज जो है आपका अनलाइक होता है। और उनमें भी मैंने 2 डिफरेंट केसेस कंसिडर किए, एक वर्टिकल वाला और दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बड़ा मज़ेदार था। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें कंसर्निंग, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर से मुझे बताना, मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। और अगर अच्छा लगे तो दूसरों से भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अपने कमेंट मुझे भेजना ना भूलें, अपने कमेंट ज़रूर मुझे भेजना ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कमियाँ हैं, ताकि उनको दूर किया जा सके और आप लोगों के लिए फिर से एक अच्छा लेक्चर मैं बना सकूँ। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।